जी हाँ दोस्तों, सीएम नीतीश ने की हद पार, हरकतों से शर्मसार पूरा बिहार, महिला अपमानित, सत्ता बेलगाम। क्या नीतीश का हिल चुका है मानसिक संतुलन? तेजस्वी ने धो दिया, नशा उतार दिया। उधर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, दिल्ली से बिहार, विरोध ही विरोध। बताएंगे पूरी खबर आपको, मामला और माजरा। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अजीबोगरीब हरकतों की वजह से हर बार सुर्खियों में रहते हैं और आज भी नीतीश कुमार ने ऐसी ही हरकत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, आज लोग इन्हें संघी बाबू कह रहे हैं। आज एक बार फिर अपनी अजीबोगरीब और असंवेदनशील व्यवहार को लेकर नीतीश कुमार पूरे देश में चर्चा का विषय बने हैं। सवाल उठ रहा है, कल तक जो तारीफ किया करते थे नीतीश की, आज वो भी पूछ रहे हैं कि साहब क्या हिल चुका है मानसिक संतुलन? क्या उम्र हो चुकी है आराम करने की? या संघी हो चुके हैं आप? सवाल सीधा, क्या नीतीश कुमार अब खुद पर काबू खो बैठे हैं? क्या नीतीश कुमार आपा खो बैठे हैं? या फिर उन पर बीजेपी और संघ की सोच पूरी तरह से हावी हो चुकी है? या क्या नीतीश कुमार सही में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? आपको लास्ट तक बने रहिए, बताएंगे। दरअसल दोस्तों, पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री कैबिनेट के। लेकिन इसी मंच से जो हुआ, उसने बिहार की राजनीति में भूकंप ला दिया, बिहार को शर्मसार कर दिया, संविधान को तार तार कर दिया। दोस्तों, नियुक्ति पत्र लेने पहुंची एक महिला डॉक्टर, नाम नुसरत परवीन। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी था, संविधान को तार तार करने के लिए काफी था। एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ऐसे करेगा तो बिहार की जनता और महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की बात करने वाली ये डबल इंजन वाली सरकार, ये संदेश वीडियो में साफ दिखाई देता है। नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला डॉक्टर नुसरत परवीन से पूछते हैं, अरे ये क्या है? और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, मुख्यमंत्री नीतीश ने महिला डॉक्टर के चेहरे से ऐसे हिजाब खींच दिया। पहले आप देखिए इसे। दोस्तों, नीतीश का उस महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचना था, कुछ सेकंड के लिए मानो सन्नाटा पसर गया, मंत्रियों का चेहरा उतर गया। हालांकि कुछ अधिकारी असमंजस में पड़ गए, हालांकि कुछ मुस्कुराते भी नजर आए और सामने बैठे लोग हक्का बक्का चौंके। इधर वीडियो वायरल होते ही बिहार शर्मसार, नीतीश का विरोध सातवें आसमान पर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कोई ताली नहीं, कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ हैरानी, शर्म और असहज चुप्पी। दोस्तों, ये सिर्फ एक हिजाब खींचने की घटना नहीं, ये संविधान, महिला सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला। और वो हमला किसी तीसरे ने नहीं, बल्कि वो जो एक तरह से लगातार महिला सशक्तिकरण, सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, आधी आबादी वाले ये जो कसीदे पढ़ते हैं, ये उनका हाल है। सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो किसी महिला के पहनावे पर हाथ डाले, और वो भी सबके सामने ऐसे? दोस्तों, भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को अपनी आस्था, अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता पूरी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अलावा अन्य मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 25 से 28 साफ तौर पर, जिसमें आस्था, पहचान, स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा अधिकार शामिल है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और लोकतंत्र की बुनियाद है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है?
ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार, निष्ठा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार करने, पहनावा, रहना सहना सब कुछ बड़ी आज़ादी के साथ। तो फिर क्या नीतीश कुमार को इस बात का अंदाज़ा नहीं है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री किस अधिकार के तहत एक महिला डॉक्टर के हिजाब पर हाथ डाल रहे हैं, खींच रहे हैं? और अगर ये महिला क्या किसी और धर्म से होती तो क्या नीतीश कुमार ऐसा ही करते, ऐसा करने का साहस करते? दोस्तों, क्या यह हरकत सिर्फ महिला होने की वजह से हुई या फिर किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखती है? ये उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी है। आरजेडी ने इस पूरी घटना को लेकर नीतीश की मानसिक और वैचारिक गिरावट इसे करार दिया है। राजद नेताओं का कहना है नीतीश कुमार अब वही कर रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी की राजनीति सिखाती है। मुस्लिम महिला के पहनावे पर हमला ये सुशासन नहीं, ये संघी सोच है। आरजेडी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक है या अब वो पूरी तरह से बीजेपी के दबाव में है। दरअसल दोस्तों, आरजेडी ने एक्स पर लिखा, ये क्या हो गया है? नीतीश जी को मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। और सिर्फ आरजेडी नहीं, पूरा विपक्ष नहीं, आम लोग जो कल तक नीतीश की तारीफ किया करते थे वो भी कह रहे साहब क्या अब तो रिटायर्ड हो जाओ, आराम करो, बहुत थक गए, कितनी सत्ता चलाओगे, कितनी सरकारें चलाओगे। महबूबा मुफ्ती ने भी आड़े हाथों लिया, कहा कि भाई हम तो सही समझते थे, लेकिन ये घटना पूरा जो ख्याल था आपको लेकर सभी को बदल दिया है। कल तक जो हम सोचते थे हम गलत थे, आपकी सोच नीच है, निशब्द जैसी है। दोस्तों, नीतीश कुमार का ये कोई पहली घटना नहीं है कि वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हों, लेकिन ये हरकत तो अंत कर दिया उन्होंने। अगर वो महिला अगर वो न्यायालय का रुख करती है तो नीतीश कुमार उधर खिंच सकते हैं, क्योंकि मामला सम्मान और संविधान का साफ तौर पर दर्शा रहा, बता रहा है। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार का व्यवहार, अजीब अजीब तरह की हरकतें कई सवाल खड़े कर रहा है। कभी अधिकारियों से झुंझलाना, कभी राष्ट्रगान में कुछ ऐसे करना वैसे करना, अरे उठो जी, बजाओ जी ताली, तो यानी अलग अलग सार्वजनिक मंचों पर असहज हरकतें। और एक बार फिर एक महिला डॉक्टर के हिजाब पर हाथ सीधा खींचने की कोशिश। क्या एहसान दे रहे हैं आप नौकरी देके? आपको अधिकार है जो चाहे वैसा। दोस्तों, कल तक निश्चित तौर पर जो लोग तारीफ किया करते थे वो अब नीतीश के तारीफ के कसीदों से बिल्कुल दूसरी राहों पे जाते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या ये सब सहयोग है या फिर बीजेपी के साथ सत्ता में रहने का धीरे धीरे असर है? बीजेपी और आरएसएस की राजनीति लंबे समय से मुस्लिम पहचान, ध्रुवीकरण, धार्मिक प्रतीकों और अल्पसंख्यक स्वतंत्रता पर सवाल उठाती रही है। और नेताओं को तो छूट है कि जो मन चाहे बोलो किसी विशेष के खिलाफ, जिसमें बहुत सारे ऐसे पार्टी से जुड़े नेता हैं, सांसद हैं, कुछ भी करते हैं वो, और उनको इनाम क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, पद मिलता है। और यही राजनीति ध्रुवीकरण वाली। तो क्या नीतीश कुमार भी उसी दबाव में है? क्या नीतीश कुमार का यह करना मजबूरी है या अब सही में खो चुके हैं मानसिक संतुलन? खैर दोस्तों, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वही भाषा, नीतीश कुमार की वही हरकत दिखाई दे रही है साफ तौर पर। इसीलिए इसे संघवाला भी कहा जा रहा है कि खूब प्रभावित, प्रेरित है। दोस्तों, याद रखिए, ये घटना किसी गली मोहल्ले में नहीं हुई। ये बिहार सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम की घटना है, जहां मुख्यमंत्री मौजूद थे, डिप्टी सीएम मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री मौजूद थे, लोग मौजूद थे, पत्रकार मौजूद थे, लेकिन किसी ने उस महिला डॉक्टर के सम्मान के लिए क्या आवाज़ उठाई? किसी ने कुछ बोला? आज सवाल सिर्फ नुसरत परवीन का नहीं है, सवाल बिहार के हर बेटी का है, हर
कामकाजी महिला का है। अगर मुख्यमंत्री ही महिला की सहमति के बिना उसके चेहरे से ऐसे नकाब हटा दे, बुर्का खींच ले, आम महिला की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा, कौन लेगा? साहब, कल तो चलते फिरते नीतीश का हवाला देते हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी महिला का आके ऐसे खींच सकता है कि प्रदेश के मुखिया ने तो खींचा है तो हम क्यों ना खींचें? दोस्तों, आज बिहार एक चौराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ संविधान, सम्मान और बराबरी की बात है, तो दूसरी तरफ सत्ता का अहंकार है, संघी सोच और चुप्पी का डर है। नीतीश कुमार को यह समझना होगा, मुख्यमंत्री का पद किसी को निजी सोच थोपने का लाइसेंस नहीं देता है, और बीजेपी को भी जवाब देना होगा। क्या ये उनका सबका साथ, सबका विकास, महिला कल्याण, आधी आबादी का विकास, क्या महिला सम्मान इसी दिन के लिए था? सवाल बहुत है दोस्तों, और जवाब अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, बिहार की जनता सब देख रही है, समझ रही है, वक्त आने पर जवाब भी देगी, हिसाब भी लेगी। खबर पे आपकी राय जरूर दीजिए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को शेयर कीजिए आप। Thank you.